नमो नमः मित्राणि। आज हम लोग ब्राह्मण ग्रंथों का परिचय पढ़ने जा रहे हैं। ब्राह्मण ग्रंथों का यहाँ पे 10 प्रश्न लेकर के आया हूँ मैं। 10 प्रश्न यहाँ पे आपको ब्राह्मण ग्रंथों का मिलेगा। अभी तो केवल ब्राह्मण ग्रंथों का केवल 10 प्रश्न लेकर के आया हुआ हूँ, लेकिन अभी और धीरे धीरे ब्राह्मण ग्रंथों का प्रश्नोत्तर माध्यम में विस्तृत रूप में जानकारियाँ ये केशवनाथ नामक जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर आपको दी जाएगी। अतः जो मित्रगण ब्राह्मण ग्रंथों का परिचय पढ़ना चाहें वह यहाँ से पढ़ सकते हैं, और यहाँ प्रश्नावली के रूप में, प्रश्नोत्तर के रूप में आपको ब्राह्मण ग्रंथों का परिचय दिया जा रहा है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, ग्रंथवाची ब्राह्मण शब्दः कस्मिन् लिंगे, अर्थात ग्रंथवाची ब्राह्मण शब्द जो है वह किस लिंग में है। ग्रंथवाची ब्राह्मण शब्दः कस्मिन् लिंगे प्रयुक्तो भवति। ग्रंथवाची ब्राह्मण शब्दः नपुंसक लिंगे प्रयुक्तो भवति। ग्रंथवाचक ब्राह्मण शब्दः नपुंसक लिंगे प्रयुक्तो भवति, अर्थात ग्रंथवाची ब्राह्मण शब्द जो है वह नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है। दूसरा प्रश्न है, ब्राह्मणं ब्रह्म संघाते वेदभागे नपुंसकम् इति वचनं कस्य ग्रंथस्य। ब्राह्मणं ब्रह्म संघाते वेदभागे नपुंसकम्, यह वचन किस ग्रंथ का है। इति वचनं मेदिनीकोशस्य अस्ति, यह वचन मेदिनीकोश का है। अब मित्रों तीसरा प्रश्न है, एतत् ब्राह्मणान्येव पंचहविंसि इति वचनं कस्य ग्रंथस्य। एतत् ब्राह्मणान्येव पंचहविंसि, यह वचन जो है वह किस ग्रंथ का है। यह वचन तैत्तरीय संहितायाः अस्ति। यह वचन जो है एतत् ब्राह्मणान्येव पंचहविंसि तैत्तरीय संहिता का है। इस वचन से उल्लेख होता है जो संहिता में भी ब्राह्मण शब्द को नपुंसक लिंग में ही रखा गया है। चौथा प्रश्न है, ब्राह्मण शब्दस्य कति अर्थाः। ब्राह्मण शब्दस्य कति अर्थाः। ब्राह्मण शब्दस्य अनेकार्थकाः यथा मंत्रः यज्ञश्च इत्यादयः। ब्राह्मण शब्द का अनेक अर्थ होता है, जैसे मंत्र और यज्ञ। इसीलिए संहिता को भी, संहिता में मंत्र होते हैं इसीलिए उनको वेद कहा जाता है, और ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञ का विस्तृत रूप से वर्णन है, इसीलिए यज्ञ का वर्णन होने के कारण ब्राह्मण ग्रंथ को भी वेद कहा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथानां मुख्य विषयम् अस्ति। ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य विषय है उत्तर यज्ञीय कर्मकांडस्य व्याख्या विवरणयोः संपादनं ब्राह्मण ग्रंथानां मुख्य विषयम् अस्ति। यज्ञीय कर्मकांड का व्याख्या और विवरण प्रस्तुत करना, संपादन करना ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य विषय है। ब्राह्मणेषु केषां व्याख्या अस्ति। ब्राह्मणों में किनका व्याख्या है, तो कह रहे हैं ब्राह्मण ग्रंथेषु मंत्र कर्म विनियोगाणां व्याख्या अस्ति। ब्राह्मण ग्रंथेषु मंत्र कर्म विनियोगाणां व्याख्या अस्ति। ब्राह्मण ग्रंथों में मंत्र कर्म विनियोग
का व्याख्या है। मंत्र का व्याख्या है, क्या कर्म किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए, किस मंत्र से कौन सा कर्म होगा, उसका विशिष्ट वर्णन है। विनियोग, मंत्रों का कहाँ पे नियोजन करना है, कहाँ पे क्या उपयोग करना है, उसके यहाँ पर गद्य रूप में विवरण प्रस्तुत किया गया है। ब्राह्मणम नाम कर्मणः तन्मन्त्राणां च व्याख्यान ग्रंथः। ब्राह्मणं नाम कर्मणः तन्मन्त्राणां च व्याख्यान ग्रंथः। ब्राह्मण उसको कहते हैं जो कर्मणः कर्म का और उनके जो मंत्र हैं वो उनका जो व्याख्या करें। यह वचन किसका है? उत्तरम, उत्तर इसका है इति वचनम भट्टभास्करस्य वचनमिदं। भट्टभास्कर का ये वचन है। नैरुक्त्यं यस्य मंत्रस्य विनियोगः प्रयोजनं प्रतिष्ठानं विधिश्चैव ब्राह्मणं तदिहोच्यते। नैरुक्त्यं यस्य मंत्रस्य विनियोगः प्रयोजनं प्रतिष्ठानं विधिश्चैव ब्राह्मणं तदिहोच्यते। इति कस्य वचनम, यह वचन किसका है? वचनमिदं वाचस्पति मिश्रस्यास्ति। यह वचन वाचस्पति मिश्र जी का है। ब्राह्मणं गद्यात्मकं भवति उत पद्यात्मकं साहित्यं वर्तते। ब्राह्मणं गद्यात्मकं भवति उत पद्यात्मकं साहित्यम वर्तते। ब्राह्मण जो है वह गद्यात्मक है, वह पद्यात्मक साहित्य है। तो कह रहे हैं ब्राह्मण साहित्यम गद्यात्मकम भवति। ब्राह्मण साहित्य गद्यात्मक होता है। मंत्रद्रष्टारः ऋषयो भवन्ति ब्राह्मणद्रष्टारः आचार्यश्च इति कस्य मतम्। मंत्रद्रष्टारः ऋषयो भवन्ति, मंत्रद्रष्टा ऋषि होते हैं। ब्राह्मणद्रष्टारः आचार्याश्च इति कस्य मतम्। ब्राह्मण को देखने वाले लोग आचार्य होते हैं। यह मत किसका है? मतमिदं आस्वलायनस्य, आस्वलायन ऋषि का ऐसा मत है। नमो नमः मित्रों। इसी प्रकार यदि आप ब्राह्मण ग्रंथों का विस्तृत प्रश्नोत्तर रूप में देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। नमो नमः मित्राणि, धन्यवादः।